मीरा और आर्यन हरी लताओं के नीचे छुपे एक चमकते जंगल के रास्ते पर खड़े थे। धूप पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। मीरा खुशी से आगे इशारा कर रही थी और आर्यन उत्सुकता से उसका हाथ थामे था। पास जाते ही मीरा की आंखें चमक उठीं। आर्यन उसके पीछे से झांकने लगा। आर्यन पहले कदम रखता है। पैरों के पास चमकते कीड़े उड़ते हैं। दोनों लताओं से बने सुरंग जैसे रास्ते में चलते हैं। अचानक सुनहरे काई वाले ऊंचे पेड़, रंगीन फूल और इंद्रधनुषी पक्षी दिखते हैं। मीरा फूल छूती है, तितली बैठ जाती है। चमकते पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। ऊपर बंदर झूलता है, नीचे छोटा तालाब झिलमिलाता है। अंत में दोनों पहाड़ी से पूरे जादुई जंगल को देखते हैं। जंगल के भीतर चलते चलते मीरा और आर्यन के सामने एक दोस्ताना हाथी आ गया। उसके दांत चमक रहे थे और सूंड ऊपर उठी हुई थी। दोनों भाई बहन हैरानी और खुशी से हाथ बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते ही वे पेड़ों पर झूलते बंदरों के परिवार को छोटे छोटे फल खिलाते हैं। बंदर तालियां बजाते और उछलते हैं। तभी एक शरारती बाघ का बच्चा आर्यन के पैर से रगड़ खाता है। आर्यन पहले चौंकता है, फिर मुस्कुरा देता है। मीरा खिलखिला उठती है। फर्न के पीछे से हिरन झांकते हैं। पत्तों के बीच से धूप छनती है और हवा में चमकते कण तैरते हैं। तभी एक रंग बिरंगा तोता उड़ता हुआ आता है और बच्चों की हंसी दोहराने लगता है। पास के चमकते तालाब में कमल के पत्तों पर मेंढक बैठे हैं। पानी में मीरा आर्यन की परछाई झिलमिलाती है। मीरा लताओं में उलझे एक नन्हे पक्षी को आजाद करती है। आर्यन मंत्रमुग्ध होकर देखता है। दोनों बच्चे जंगल के रास्ते पर दौड़ते हैं। ऊपर बंदर झूलते हैं। वे एक साफ झरने तक पहुंचते हैं, जहां फुहार में इंद्रधनुष बनता है। एक तितली मीरा के कंधे पर आ बैठती है। दोनों पेड़ की डाल पर बैठते हैं। नीचे हाथी मुस्कुराता है और बंदर झूलता है। मीरा एक चमकता फूल उठाती है। जादुई चिंगारियां उठती हैं। रात होते ही जुगनू चमकते रास्ते बनाते हैं। सांझ के तालाब में हिरन पानी पीते हैं। एक ऊदबिलाव धारा में कूदता है। रंगीन ड्रैगन फ्लाई हवा में थिरकती है। वे चमकती काई वाली गुफा में पहुंचते हैं, जहां उल्लू बैठा है। विशाल फर्न के बीच बंदर झांकते हैं। बाघ का बच्चा आगे दौड़ता है। एक बंदर आर्यन की नकल करता है। मीरा हंसती है। अंत में दोनों पेड़ों पर बैठे रंगीन टूकनों के परिवार को देखते हैं, जो उन्हें जिज्ञासा से निहारते हैं। चमकती धारा के किनारे मीरा और आर्यन चलते हैं। पानी में नन्ही रोशन मछलियां तैरती हैं। आर्यन झुककर पानी छूता है और मीरा मुस्कुराती है। ऊपर पेड़ों में बंदरों का परिवार एक दूसरे का पीछा करता है। धूप पत्तों से छनती है। तभी मीरा को चमकते खोल वाला एक विशाल घोंघा दिखता है। वह झुक कर देखती है और आर्यन दंग रह जाता है। आगे खुली जगह में चारों ओर तितलियां उड़ती हैं। दोनों खुशी से हंसते हैं। आर्यन अपने हाथ में चमकता मेंढक पकड़ता है। मीरा उसकी चमकदार त्वचा की ओर इशारा करती है। वे छोटी पहाड़ी चढ़ते हैं। आगे बाघ का बच्चा दौड़ता है और बंदर झूलते हैं। एक तोता मीरा की आवाज की नकल करता है। मीरा हंस पड़ती है। वे चमकते फलों वाले पेड़ तक पहुंचते हैं। मीरा फल तोड़ने बढ़ती है और आर्यन उत्साहित होता है। दोनों सौम्य हाथी की पीठ पर सवारी करते हैं। चारों ओर बंदर कूदते हैं। आर्यन हिरन को फल देता है। मीरा खिलखिलाती है। वे चमकते क्रिस्टल से भरी गुफा में झांकते हैं। बाघ का बच्चा मीरा के पास गुर्राता है। आर्यन उसे सहलाता है। सांझ में जुगनू हवा में आकृतियां बनाते हैं। दोनों काय लगे तने पर चढ़ते हैं। ऊपर बंदर झूलता है। मीरा पेड़ में रंगीन अंडों का घोंसला देखती है। आर्यन नीचे से झांकता है। एक छोटा कछुआ आर्यन के हाथ पर चढ़ता है। दोनों चमकते मशरूमों के रास्ते चलते हैं। झरने के पास खेलते हैं। फिर चमकते पेड़ के नीचे लेटकर उड़ते बीजों को देखते हैं। अंत में मीरा चमकता फूल थामती है और आर्यन पास झुकता है। सूरज ढलते ही सुनहरी रोशनी जंगल में फैल जाती है। मीरा और आर्यन चमकते रास्ते पर चलते हैं। पीछे बंदर और हिरन शांति से दिखाई देते हैं। वे एक चमकते तालाब के पास रुकते हैं, जहां रंगीन पौधों और जुगनुओं की परछाइयां पानी में नाचती हैं। तभी आर्यन ऊपर इशारा करता है। एक चमकता उल्लू बैठा है। मीरा आश्चर्य से देखती है। दोनों चमकते फूलों के मैदान से गुजरते हैं। तितलियां उनके चारों ओर उड़ती हैं। वे घायल पंख वाले छोटे पक्षी की मदद करते हैं। सांझ की खुली जगह में चमकते मशरूम जगमगाते हैं। बच्चे हाथ पकड़कर खड़े रहते हैं। जानवर चुपचाप देखते हैं। बाघ का बच्चा मीरा के कंधे से सट जाता है। आर्यन उसे सहलाता है। दोनों लकड़ी के तने पर बैठते हैं। जुगनू मंडराते हैं। अचानक चमकते पक्षियों का झुंड उड़ान भरता है। आगे लताओं के चमकते मेहराब बनते हैं।
आर्यन छूता है और मीरा मुस्कुराती है। तितली मीरा की नाक पर बैठती है, आर्यन हंसता है। पहाड़ी पर बैठकर वे चमकती घाटी देखते हैं। एक छोटे साही को धारा पार कराते हैं। चमकती ड्रैगन फ्लाई उनके चेहरे के सामने मंडराती हैं। अंत में दोनों जुगनुओं से भरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, खुशी और जिज्ञासा से। जंगल के किनारे खड़े होकर मीरा और आर्यन अपने नए दोस्तों को अलविदा कहते हैं। हाथी सूंड हिलाता है, बाघ का बच्चा गुर्रा कर विदा लेता है और बंदर पेड़ों से हाथ हिलाते हैं। जादुई रोशनी धीरे धीरे दूर होती जाती है। मीरा हल्की उदासी भरी मुस्कान के साथ पीछे देखती है। आर्यन जिज्ञासा से जंगल को निहारता है। दोनों लताओं से बने रास्ते से घर की ओर बढ़ते हैं। सुनहरी रोशनी मंद पड़ती है और चमकते कण उनके चारों ओर तैरते हैं। वे हाथ थामे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आर्यन जमीन से एक छोटा चमकता फूल उठाता है। मीरा प्यार से देखती है। अचानक वे जंगल से निकलकर दादी के आंगन में पहुंचते हैं। धूप तेज हो जाती है। वे दादी को चमकता फूल दिखाते हैं। दादी की मुस्कान रहस्यमयी है। दोनों भाई बहन मुस्कुराते हैं। जादुई एहसास बना रहता है। दूर जंगल सुनहरी धूप में चमकता है। हाथी, बाघ, शावक और बंदरों की परछाइयां दिखती हैं। आंगन के तालाब के पास बैठकर वे फूल थामे यादें ताज़ा करते हैं। तारे निकलने लगते हैं। रात में जंगल हल्का चमकता है। बच्चे घास पर लेटकर जुगनुओं की ओर इशारा करते हैं। मीरा आर्यन का हाथ थामती है। दूर छुपा जंगल हल्की रोशनी के साथ इंतजार करता है।